आज फिल्म देखने चलो। चलते हैं ना, काफी दिन हो गए। चलो लीला करने के लिए यहाँ तेरे पास पैसे और हमारा पैसा चुकाने के लिए तेरे पास। और अब ये पंकज प्रीति का फायदा उठाना चाहता है, नहीं तो वो वीडियो वायरल कर देगा वो। सर मैंने उसे मना किया कि भाई मत करिए सब, लेकिन उसने उसके बाद सर फिर मुझे पैसों का लालच दिया सर। तो फिर मैंने प्रीति से बात की सर। अरे हमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा लग रहा है कि हम अपनी जान दे दे। हम समझते हैं तुम्हारी हालत, पर तुम सोचो ना, अगर वीडियो रिलीज हो गया तो अपनी माँ और बहन के बारे में सोचा तुमने? वो तो जीते जी मर जाएंगे ना। प्रीति देखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मेरी शर्म नहीं आई तुझे अपनी ही मंगेतर के साथ इतना घिनौना काम करते हुए? सॉरी सर। सच तो यह है तू उससे शादी ही नहीं करना चाहता था, इसलिए उसे मार दिया। प्रीति को मारते हुए तुझे उसकी माँ कुसुम ने देख लिया तो तूने उसे भी मार दिया। सर मैंने नहीं मारा सर किसी को, मैं कितनी बार बताऊं सर, जो सस्ता बोल दिया आपको सर। हमने कुछ नहीं किया सर। सर संदीप मेरे पैसे नहीं लौटा रहा था, तो हमने संदीप से पैसे के बदले प्रीति के साथ एंजॉय करने की बात कही और वो मान भी गया। बेहोशी का नाटक कर रहा था। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। ये सुनो, देख मैं ना बेहोशी का नाटक करूंगा और तू अपना काम कर लियो। इसके बाद तेरा मेरा 1 लाख का हिसाब बराबर। तो तूने उसे इसलिए मार दिया कि अब वो तेरे हिसाब से नहीं चल रही थी, या फिर इसलिए कि वो हमारे पास आने का सोच रही थी? ऐसा कुछ नहीं है सर, मेरा यकीन कीजिए, हमने किसी को नहीं मारा। जरूर पंकज ने मारा होगा, वो बहुत सनकी आदमी है सर। तोड़ते रहो इसे। हमने कुछ नहीं किया सर। ये संदीप और सुभाष दोनों को कस्टडी में रखो और दोनों की कॉल लोकेशंस और फोन लोकेशंस निकालो। कुसुम के घर में जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो इन दोनों के फिंगरप्रिंट से मैच करा के देखो। और ये पंकज, उसका कुछ पता चला? सर उसका लोकेशन ट्रेस हो गया। उसने कल अपना फ़ोन ऑन किया था, वो दिल्ली में नहीं मुंबई में। लोकल पुलिस को कांटेक्ट किया है, होपफुली जल्दी पकड़ लेंगे। वेरी गुड शर्मा, एक बार ये पंकज हाथ में आ गया ना तो सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। भरोसा और समर्पण किसी भी रिश्ते की नींव होते हैं। प्रीति संदीप के लिए समर्पित थी, लेकिन संदीप ने प्रीति के भरोसे का फायदा उठाया और उसे घिनौने दलदल में धकेल दिया। सो पुलिस की फहरिस्त में प्रीति का मंगेतर संदीप, उसका दोस्त सुभाष और पंकज का नाम जुड़ चुका था। संदीप और सुभाष तो गिरफ्तार हो चुके थे, पुलिस उनसे सच उगलवाने में लगी थी, लेकिन पंकज अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। लेकिन एक कामयाबी पुलिस के हाथ लगी, उनके हाथ भोलू और साजिद लग गए। सुमन ने कबूल किया है कि उसने तुम दोनों को कुसुम को मारने की सुपारी दी थी और तुम दोनों ने कुसुम और प्रीति दोनों को मार दिया। नहीं साहब, हमने मारा नहीं साहब, वो औरत झूठ बोल रही है साहब। फिलहाल तो हमें कुसुम को मारने की थोड़ा जरा साहब नहीं साहब, सुनो साहब नहीं साहब। अरे हमने किसी को नहीं मारा सर। अरे हम सच कह रहे हैं सर, हमने किसी को नहीं मारा सर। तो भागा क्यों? क्योंकि हम डर गए थे सर। हमें लगा था कि मेघा ने हमारा नाम ले लिया तो हम फंस जाएंगे सर। मेघा तेरा नाम क्यों लगी? क्योंकि हमने उसके साथ बदतमीजी की थी। कब? सर 11 अक्टूबर को। देखो, इस जंजाल से निकलने का तुम्हारे पास एक ही तरीका है, तुम्हारी छोटी बहन मेघा, उससे हमें एक बार मिलवा दो। हमारी बहन के नजदीक भी मत जाना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया ना तो इस बार हम पक्का पुलिस के पास चले जाएंगे, समझे तुम? इसलिए गुस्से में आके हमने प्रीति का MMS अपलोड कर दिया सर। और फिर हाथ मत लगाओ, अगली बार परेशान करने की कोशिश की ना तो हम पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे। अरे सुनो, तुम हमारी बात कितने दिनों से। छोड़ो हमें। अरे छोड़ो। हम डर गए थे सर, हमें लगा मेघा ने अगर घर वालों को या आपको हमारे बारे में बता दिया तो इसलिए हम घर छोड़ के भाग गए थे सर। लेकिन हमने किसी को मारा नहीं है सर। सर पूरा सच नहीं आप, हमने उससे पूछा है ना, आपको जवाब देने की क्या जरूरत है? अगर नेक्स्ट टाइम आपने ऐसा किया आपको अरेस्ट करके थाने लेके जाऊंगा, वहीं पूछताछ करूंगा मैं। शांत बैठिए आप, बोलो बेटा। हम डर गए थे, समाज में लोग तरह तरह की बातें बनाते, हम भूल गए।
मुझे लगता है कि मेघा बहुत कुछ जानती है, सुधा के डर से हमें बता नहीं रही। सर इसके पहले भी हम मेघा से बात करने गए थे, लेकिन सुधा ने पढ़ाई का बहाना बना के मेघा को अंदर लेके गई थी। हेलो, ठीक है सर। सुभाष, संदीप, पंकज, भोलू, साजिद, किसी के भी फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हो। अगर इनमें से किसी ने नहीं मारा तो फिर और कौन हो सकता है? राम राम संग्राम। अरे राम राम चाचा जी, राम 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 राम। भाई क्या बात है, आजकल अखाड़े नहीं जा रहे हो? चाचा जी क्या बताएं, ससुरा घुटने में थोड़ी चोट लगी हुई है, इसलिए 10-12 दिनों से अखाड़े जा नहीं पा रहे, लेकिन जल्दी जाना शुरू करेंगे अखाड़े। इन सबके पास कुसुम और प्रीति को मारने का मोटिव तो था, लेकिन हमारे पास इनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। हमें तो ये तक नहीं पता कि मर्डर वेपन क्या है और वो कहाँ है। डेड एंड पे खड़े हैं हम। हेलो, ठीक है सर, हमारे कांस्टेबल यादव का कॉल था। वो कह रहा है कि संग्राम की घुटने पे चोट लगी हुई है, इसलिए पिछले 10-12 दिनों से वो अखाड़ा नहीं गया। इसका मतलब है वो हमसे झूठ कह रहा था कि 11 अक्टूबर को वो अखाड़ा गया था। और आप भी घर पे ही थे? नहीं सर, हम तो अखाड़े में थे जी। मतलब ये फैमिली कुछ छुपा रही है। याद है ना, जब इस फैमिली से हमने पूछा था वो मेघा के खरीदने वाली बात, तो ये सुधा तो कॉन्फिडेंट थी, लेकिन ये संग्राम नहीं। लेकिन सिर्फ शक के बिना पर, बिना सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते। पूछताछ करने के लिए हमें इसे अरेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन सर, किस बिना पर? फेक चार्जेस लगाते हैं, लेकिन हम उसे 24 घंटे से ज्यादा कस्टडी में नहीं रख सकते। शर्मा, आज फ्राइडे है ना? जी सर। आज इसे अरेस्ट करो। कल सैटरडे और संडे कोर्ट बंद रहेगा, मंडे से पहले जमानत नहीं मिलेगी। समझ गया। संग्राम जी, सुना है आप नशा करते हैं, घर में नशे का सामान भी रखते हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब गलत है। बड़े अंडे खाए जा रहे हैं। सुना है नशा करने वालों को भूख बहुत लगती है। अरे खुराक है हमारी सर। घर की तलाशी लो। अरे अरे रुकिए आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? घर का कोना कोना चेक करिए जल्दी। संग्राम जी, ये क्या है? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमें पता है आप बेकसूर है, हम वकील से बात कर लेंगे। अरे सर जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं कभी भी अपने घर पे गांजा लेके नहीं गया। तो फिर तूने झूठ क्यों बोला कि तू 11 अक्टूबर को अखाड़े में गया था? तेरे घुटने में दर्द था ना, घर पे ही था ना तू? अरे सर, मैं गया था उस दिन अखाड़े में, पर मैंने वहां कोई काम वाम नहीं किया था। चल ठीक है, मान ली तेरी बात। अब तो हमें सिर्फ इतना बता कि कुसुम और प्रीति का खून किसने किया। तेरे जो गांजे वाले चार्ज है ना, ये हटा देंगे। ओ तो इसलिए लाया आप लोग हमें यहाँ? तो ऐसा है सर जी, हम नहीं जानते किसने मारा उन दोनों को। तो ठीक है फिर, हो जा सजा के लिए तैयार। आप जानते नहीं सुधा को, हमें हर हाल में यहाँ से बाहर निकाल देगी, देखते रहिएगा आप। ऐसा है पहलवान, देख आज है शुक्रवार और शनिवार और इतवार रहती है कोर्ट बंद। सोमवार से पहले तेरी जमानत नहीं होने वाली। अब 3 दिन तू यहीं रहेगा। अब सोच ले, अपनी हड्डियां तुड़वाएगा या सच बताएगा? सर, लगता नहीं कि ये संग्राम इतनी आसानी से टूटेगा। पर इसे तोड़ने का कोई तरीका तो खोजना पड़ेगा ना। सर, मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, जब जब हम संग्राम से मिलने जाते हैं, या तो वो खाता होता है या उसके पास खाने का बहुत सारा सामान पड़ा होता है। तो पहलवान लोग तो ऐसे ही होते हैं। हाँ, लेकिन शर्मा, इसका मतलब ये भी है कि उसे दिन में कई बार खाने की आदत है, और आदमी की आदत ही उसकी कमज़ोरी होती है, और हमें उसकी इस कमज़ोरी का ही फ़ायदा उठाना है और उसे हथियार बनाना है। इस संग्राम का खाना बंद कर दो, भूखा रहेगा, अपने आप टूटेगा और सारी सच्चाई उगलेगा। सर, अब तक मुंह नहीं खोल रहा। तो क्या करें, कोई इलाज ढूंढना पड़ेगा इसका, अदरवाइज। संग्राम जी के लिए खाना लाए, क्या हम अपने पति से मिल सकते हैं? जी नहीं, आप उनसे नहीं मिल सकती। टिफिन यहीं छोड़ दीजिए, हम दे देंगे। सर, आपके हाथ में तो अधिकार है उन्हें बेल पे छोड़ने के लिए, तो फिर किस लिए उन्हें परेशान कर रहे हैं? हम परेशान नहीं कर रहे हैं,
और ना ही बेल पे छोड़ने का अधिकार हमारे पास है, वो कोर्ट के पास है, उन्हें बेल वहीं से मिलेगी। लेकिन सर मंडे तक हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए वो तो हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, सॉरी। आप जाइए, टिफिन दे देंगे। हाँ पूजा, जरा वो CDR की फाइल निकाल। आ जाओ भाई शर्मा। पूजा, आज खाना यहीं खाते हैं, यहीं मंगा ले। जी सर। गुप्ता, खाना यही लेके आओ। सब बहुत दिनों बाद घर का खाना। वाह। स्मिता जी प्लेट्स। हाँ ये भी है। क्या है? एक मिनट, ये तो हमारे घर का टिफिन है ना? चिकन लॉलीपॉप। अरे वाह, अंडे। वाह। पुलाव तो बहुत टेस्टी लग रहा है। खुशबू देखिए। अरे खाना हमारे घर से आया है, हमारे लिए। लेकिन खा तो हम रहे हैं। हाँ तुम भी खा सकते हो, सिर्फ ये बता दो खून किसने किए? पुलाव ना पुलाव। वाह। इसी से संग्राम जी ने कहा। सर वो उनसे एक बार मिल पाते तो। नहीं हम टिफिन दे देंगे, आप जाइए, आप नहीं मिल सकते। चलो। वाह वाह वाह, आज फिर चिकन। बाबा वैसे संग्राम जी आपकी बीवी खाना बहुत अच्छा बनाती है। अरे भाई जल्दी, आज क्या है आज? सर चिकन बिरयानी, चिकन करी और ये दाल मखनी। एक काम करो शर्मा। हाँ अरे पहलवान के घर से खाना आया है, 2 दिन हो गए कुछ खाया नहीं है, थोड़ा सा भाई को भी दो। ये लो पहलवान, खा लो, घर का खाना है। बस इतना सा? अरे नहीं खाना मैं। सर लगता नहीं कि संग्राम कुछ बताने वाला है, या फिर ये भी मुमकिन है उसे सच में कुछ पता ना हो। सिर्फ आज रात का डिनर बचा है, कल सुबह नाश्ते के साथ सुधा बेल के पेपर्स भी ले आएगी। शर्मा एक आखिरी दाव चल के देखें? चलो। अरे शर्मा, अरे भाई जल्दी खाना लाओ, भूख लगी है। लाया सर। शर्मा जल्दी खोलो, भूख लगी है। सर आज फिर से चिकन। आहा बिरयानी, वाह। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ पहलवान, ये लीजिए। खाओगे? बहुत अच्छा है। सर जी, हम आपको सब कुछ सच से बता देंगे, लेकिन पहले हमें पूरा टिफिन दीजिए खाने के लिए। पहले स्टेटमेंट फिर खाना। खत्म करो। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम आपको सब कुछ सच से बताते हैं। देखिए हमें सच में नहीं पता कि कुसुम जी और प्रीति को किसने मारा, पर हाँ सुधा ने हमें सुवा दिया था छुपाने के लिए। हमने उसे मिट्टी में गाड़ दिया। अब खाना दीजिए फटाफट। चलो। अब बचने का कोई चांस नहीं है, हमें मर्डर वेपन मिल चुका है। अब बहुत जल्द ही फॉरेंसिक को उस पर से फिंगरप्रिंट्स भी मिल जाएंगे। सर हमने कुछ नहीं किया। हमने मारा है उन दोनों को। हमारी माँ बिल्कुल अच्छी नहीं थी, उनका सुरेश चाचा के साथ नाजायज संबंध था। जब बाबा घर पे नहीं होते थे तो सुरेश चाचा, बाबा ने हमें बताया था कि वो इसीलिए माँ से तलाक लेना चाहते, और हमें सुधा आंटी के घर बहुत अच्छा लगता था, इसलिए हम वहीं रहते थे। फिर अचानक पंकज ने हमारा पीछा करना शुरू किया। हमने उसे नजरअंदाज किया, और एक दिन पंकज ने हमें प्रीति दीदी का एक वीडियो दिखाया। पंकज ने कहा कि दीदी ने वो काम पे पैसे लिए थे। हमारा खून खौल गया। और अरे क्या हुआ, कुछ चाहिए तुम्हें? हमने तुम्हारा वीडियो देखा। किसने भेजा तुम्हें? उससे क्या फर्क पड़ता है, उस वीडियो में आप ही हो ना। देख मेघा, जैसा तुम समझ रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें नहीं पता कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। दीदी आप उस वीडियो में अपनी मर्जी से थी, और तो और आपने उस वीडियो के पैसे लिए। शी दीदी, हमें ना आप पे शर्म आती है। आप भी हमारी माँ की तरह कैरेक्टरलेस बन गई है। मेघा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई माँ के बारे में ऐसा बोलने की? आइंदा माँ के बारे में ऐसा मत बोलना, नहीं तो हम तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। मेघा, प्रीति, ये महेश है, इसने मेरे साथ धोखा किया है। पूरी बात बताइए। 5 साल पहले मैं महेश को एक नोएडा की कंपनी में मिली थी, जहां हम
साथ में जॉब करते थे। उसके बाद हमारे बीच में प्यार हुआ और हमने शादी कर ली। लेकिन 3 महीना पहले ही मुझे पता चला कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है और उसकी 2 बेटियां भी हैं। उसने मुझसे वादा किया था कि वो अपनी पहली बीवी कुसुम उसको तलाक दे देगा, लेकिन आज तक उसने उसे तलाक नहीं दिया है, ना ही कभी मुझसे इस बारे में बात करता है। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं मेरठ आके उसकी फैमिली से मिलूंगी और इसीलिए मैं यहाँ आई। लेकिन उसकी फैमिली ने उल्टा मुझे ये बेइज्जत किया और धक्के मार के घर से बाहर निकाला है मुझे। ये महेश कहाँ रहता है? आनंद नगर। आसानी से, लेकिन कई बार हम अपनी आसपास की घटनाओं से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि अपना विपरीत रूप दिखाने लगते हैं और कई बार लोग इसी रूप को असली रूप समझ बैठते हैं और ऐसी गलती कर बैठते हैं जिससे सुधार पाना मुश्किल हो जाता है। हमारा आज का एपिसोड भी ऐसे ही इंसान और उसकी पहचान की उधेड़ पूरी बात बताइए। 5 साल पहले मैं महेश को एक नोएडा की कंपनी में मिली थी जहां हम साथ में जॉब करते थे। उसके बाद हमारे बीच में प्यार हुआ और हमने शादी कर ली। लेकिन 3 महीना पहले ही मुझे पता चला कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है और उसकी 2 बेटियां भी हैं। उसने मुझसे वादा किया था कि वो अपनी पहली बीवी कुसुम उसको तलाक दे देगा, लेकिन आज तक उसने उसे तलाक नहीं दिया है, ना ही कभी मुझसे इस बारे में बात करता है। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं मेरठ आके उसकी फैमिली से मिलूंगी और इसीलिए मैं यहाँ आई। लेकिन उसकी फैमिली ने उल्टा मुझे ये बेइज्जत किया और धक्के मार के घर से बाहर निकाला है मुझे। ये महेश कहाँ रहता है? आनंद नगर। कोई है? हार पाना मुश्किल हो जाता है। हमारा आज का एपिसोड भी ऐसे ही इंसान और उसकी पहचान की उधेड़-बुन पर आधारित है। वो 2 औरतें कौन थीं और उनका कत्ल किसने किया था, और वो औरत जो पुलिस स्टेशन में इनके लिए कंप्लेंट लिखवाने आई थी, उसका इनसे क्या वास्ता था, और क्या ये 2 औरतें गलत पहचान का शिकार हुई थी? ये जानने के लिए हमें उनके अतीत में झांकना होगा। माँ जी दीदी, आप बहुत सुंदर दिख रही हो। सच्ची बहुत सुंदर लग रही हो। सच में? किसी की नजर ना लगे तुम्हें। चीज। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, सोच रहे अगले महीने इस घर से विदा होकर चली जाओगी। फिर हमें भी नहीं पता हम आपके और मेघा के बिना कैसे रह पाएंगे। क्या रो रहे हो? हमें तो इस दिन का इंतजार था कि आपके सारे कपड़े हमारे हो जाएंगे। देखो माँ, हमारे कपड़े इतनी बड़ी बड़ी हो गई हो, ऐसे कौन फोटो लेता है? हम कितने बेकार दिखेंगे। इसी का तो मजा है दीदी। अभी ये देखो माँ प्रीति, तुम तो ओहो, चीजू का फोन। अब हम उन्हें बता देंगे कि आप हमें परेशान करिए। फोन दे दो उसे। हेलो, अरे हेलो जीजू, हेलो। मैं माँ, हम आते हैं। हेलो, देखो ना माँ। क्या कर रही हो मेघा? वो भी तो परेशान करती है ना। चली जाएगी तो रोगी उसके बिना, समझी? हाँ। अरे कहाँ जा रही हो तुम? सुधा आंटी के घर पढ़ने। कहीं नहीं जाना है तुमको, चुपचाप बैठकर पढ़ो यहीं। हम जा रहे हैं। मेघा, अरे एक फोटो भेजो ना। अरे तुम्हें देखने का मन कर रहा है मेरा। ठीक है, भेज दी। बताओ कैसी लग रही हूँ? ऐसे थोड़ी बताऊंगा, मिल के बताऊंगा। अरे अभी भेजिए ना, बताओ ना प्लीज। अरे बोला ना, मिल के बताऊंगा। संदीप, घर पे बहुत सारे काम बाकी है। शॉपिंग बाकी है, पार्लर की बुकिंग बाकी है। मेरा तुमसे बहुत मिलने का मन कर रहा है। तुम कुछ भी बहाना वाना बना के आ जाओ ना। ठीक है, पर आज नहीं, कल। ठीक है। वाह भैया, ये तो बहुत बढ़िया खबर है। भैया हमको भी साथ ले चलिएगा ना? हाँ हाँ, चलना चलना, जरूर चलना। अरे मेघा बेटिया, बहुत अच्छे समय पर आई हो। तुमको पता है दंगल के आयोजन में चीफ गेस्ट बन के जा रहे हैं हम। ये तो बहुत खुशी की बात है अंकल, मुबारक हो। अरे आ गई तुम।
हम तो सोच ही रहे थे, पता नहीं क्या हो गया मेरी बेटी को, अभी तक आई नहीं। आजा बैठ। फिर से आलू की सब्जी? कोई दूसरी सब्जी बनानी नहीं आती है क्या? हमको कोई शौक नहीं आलू की सब्जी बनाने की। हाँ, घर में कोई सब्जी है नहीं और पैसा भी नहीं है हमारे पास। तुम्हें जितने मर्जी पैसे दे लो, लेकिन यही रोना रहता कि पैसा है नहीं। अच्छा, कितने पैसे देते हैं आप? 10,000? पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी इसी पैसे में से निकालते हैं हम। हाँ तो हमारे पास नहीं है पैसे, सुन लिया? ये कहिए कि हमारे लिए नहीं है। वो नोएडा में जो रख रखी है ना सुमन, उसके लिए तो खूब पैसा है आपके पास। तमीज से बात करो, उससे हम शादी किए हैं, बीवी है हमारी। एक बीवी के होते हुए दूसरी बीवी नाजायज होती है। इतने तो पढ़े लिखे हैं आप, इतना तो जानते। छोड़िए आपको, हम कह रहे हैं छोड़िए। तेरी जुबान बहुत चलने लगी है। छोड़ दीजिए, छोड़िए। बहुत चलने लगी है। छोड़िए उन्हें, छोड़िए। आप सिर्फ माँ को यहाँ पे मारने और उन्हें जलील करने के लिए आते हैं क्या? एक तो आपको बाबा कहते हो ना, शर्म आती मुझे। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। बहुत जुबान चल रही है तेरी। तू भी अपनी माँ के नक्शे कदम पर चल रही है क्या? अरे हमें कोई शौक नहीं है आने का। अपनी माँ से बोल के तलाक के कागजों पर दस्तखत करते चले जाएंगे यहाँ से। अपने जीते जी हम तलाक नहीं देंगे। सुन लीजिए, आपको जो करना है कर लीजिए। आप बेटी एक जैसे हो गए। क्या है? तमीज से बात करो मुझसे, कुसुम नहीं हूं मैं। याद है ना, तुमने मुझसे वादा किया है कि इस बार तलाक लेके ही घर लौटोगे। अब मेरी 4 1 2 3 नहीं। मेघा, चलो खाना तैयार है। मेघा ने खाना खा लिया, और वैसे भी जो खाना तुम उसे देती हो वो उसके हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। हैं? क्या बोली तुम? हाँ? अब तुम हमको सिखाओगी कि बच्चा कैसे पाला जाता है? हाँ? अरे तुम्हें तो यहाँ तक भी नहीं पता कि बढ़ती बच्चे को कैसे पालना चाहिए, कैसा खाना खिलाना चाहिए। कितनी दुबली हो गई हमारी बेटी। हमारी बेटी क्या होता है? आराम से। मेघा हमारी बेटी है और हमारी ही रहेगी। और हाँ, अपनी हैसियत के हिसाब से इसकी परवरिश जैसी भी कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं। आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखा है हमने प्रीति को, इसलिए कह रहे हैं मेघा को हमें गोद लेने दो। तुम उसकी अच्छी परवरिश नहीं कर सकती हो। 15 साल से हम तुमको बोल रहे हैं। दोबारा इस घर में कदम रखा ना तो टांगे तोड़ देंगे तुम्हारी। समझी? हाँ, समझी? आराम से। बताते हैं तुमको। हाँ? हमें हर हाल में मेघा चाहिए। तुम चिंता मत करो, ऐसा दाव लगाएंगे कि मेघा हमारी ही होगी। जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, निखरती जा रही हो तुम। अच्छा, अरे ये झुमके तो बहुत अच्छे लग रहे हैं तुम्हारे। सच में? हाँ। माँ ने दिए। पता है संदीप, हमारी माँ ने ना बहुत स्ट्रगल किया। मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें जिंदगी की वो हर खुशी दूँ जो वो डिजर्व करती है। और इसमें हम तुम्हारे साथ हैं। तलाक पेपर पे साइन कर दो, इसी में सबकी भलाई है। तलाक? हाँ, हम तो तुमसे तलाक के लिए भी नहीं कह सकते, क्योंकि तुम्हारी शादी तो पहले से ही नाजायज है। चुप रहिए आप। ठीक है, सीधे सीधे बात करते हैं, कितने पैसे लोगी साइन करने के? क्यों मैडम, ये फिल्म नहीं है, असल जिंदगी है। एक बात कान खोलकर सुन लो, अपने जीते जी हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। जो करना है कर लो। ये क्या कर रही हो तुम? ये लो एक बात और, अब तुम देख लो कि तुमको पूरी जिंदगी इनके साथ ऐसे ही रहना है। अरे मत देखो यार, ये सब ना आपकी वजह से हो रहा है। इस सब के जिम्मेदार आप हैं। तू अपनी जुबान बंद रख। तुम छोड़ेंगे नहीं। हटाओ, क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। तुम्हारा तो मैं वो हश्र करूंगी ना कि तुम्हारी रूह तक कांपेगी। अरे जाओ यहाँ से। चल हट।
है तो इसका मतलब ये है कि कातिल इन्हें सिर्फ मारने के मकसद से आया था। मतलब कातिल कोई जान पहचान वाला ही था। अगर वो अजनबी होता तो यहाँ मेन डोर पे ही हमला करता। या ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कातिल दरवाजा खुला देख के पहले ही दबे पांव अंदर छुप कर बैठ गया हो और मौका देखकर किचन में हमला किया हो। खैर, घर में और कौन कौन है? सब सिर्फ महेश और उसकी छोटी बेटी मेघा बचे। महेश को बुलाओ। सर, संग्राम में सुधा की कुसुम से बहस हुई थी अभी कुछ दिन पहले। और कहाँ चाहिए तुमको, बोलो? हाँ, कहाँ चाहिए पैसा? 5 लाख रुपए के साथ 1 बीघा जमीन भी ले लो, लेकिन लेको मेघा को हमें दे दो। अरे तो बहुत ज्यादा पैसा है ना तुम्हारे पास, तो उसी पैसे से अपना इलाज करा लो ताकि माँ बन सको। और अगर उसके बाद भी नहीं बन पा रही हो ना, तो उन्हीं पैसे से अपने दिमाग का इलाज करा लो। क्या कहा तुमने? शर्म नहीं आई? एक औरत होकर इतनी घटिया बात करती हो? हम मेघा की जिंदगी बनाना चाहते हैं। ये हमारी जिंदगी ये बनाएगी, हमारी कैसे तुम बेटा, तुम्हें किसी पे शक है? आपके आने से तकरीबन आधा घंटा पहले तो आए थे हम। सर, स्मिता, मेघा को लेके जाओ। चलो बेटा। तो मेघा को लेकर आप दोनों की कुसुम से लड़ाई हुई थी? नहीं सर, वो पड़ोसियों में थोड़ी बहुत नोक-झोंक सर, तो। कुसुम अब नहीं रही, उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहते हैं। और वैसे भी इस घर की हालत देख रहे हैं, मेघा की परवरिश तक ठीक से नहीं हो पा रही थी। मेघा को हम गोद लेना चाहते थे, उसे एक अच्छी जिंदगी देना चाहते थे। इसमें गलत क्या है? और रही बात लड़ाई की, लड़ाई होने का मतलब ये नहीं कि हमने उसे मारा है। यही सच है, ये आपके ऊपर है। अगर आपको मानना है तो मानो, नहीं तो शक करना तो आप लोगों की आदत है। सर, ये सुधा कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही है क्या? हाँ, कई लोगों की होती है फितरत इस टाइप की। लेकिन सर ऐसे सर, इन्होंने सुमन के घर किसी को आते हुए देखा था। किसको आते देखा? सर, महेश के भाई सुरेश को देखा था मैं उसके घर पे जाते हुए। और वो वापस कब गया? सर, पता नहीं, मैंने दोपहर में दुकान बंद की, फिर वो कब निकला मुझे पता नहीं। वो रहता कहाँ? ये पास वाले मोहल्ले में। क्या खून हो गया? क्यों? तू गया था ना सुबह कुसुम के घर, तुझे नहीं पता? हाँ, हम गए थे वहाँ, लेकिन सर हमने कुछ नहीं किया है। जब हम वहाँ से निकले थे तो वो लोग बिल्कुल ठीक थे, एकदम सही सलामत। क्या तुम फिर से उससे मिलने गए थे? तुमने कसम खाई थी ना कि तुम उस कुसुम से मिलने नहीं जाओगे। कुछ पूछ रही हूँ मैं। मतलब इस आदमी का चक्कर उस कुसुम के साथ चल रहा है। अरे हमने इसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने हमारी कोई बात नहीं मानी। हमारे पति से ना दूर रहना, वरना हम पूरी दुनिया को बता देंगे कि इस चेहरे के पीछे ना एक गंदी औरत है। हमने तो उस कुसुम को उसके बच्चों के सामने जलील किया था। अरे इनका तो अपनी बीवी से मन भर गया है ना, तभी तो गए थे बेशर्मों की तरह उस कुसुम के पास। ये क्या हुआ है मुली में? नहीं, कुछ नहीं सर। दिखाओ दिखाओ। ये चोट कैसे लगी? कांच लग गया था सर। कांच की चूड़ी है ना? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, घर पे ही। जरा से थाने लेके चलो। सर हमने कुछ नहीं किया सर। वो तो थाने चल के पता चलेगा क्या किया है। अब हम ये पाप नहीं करेंगे। ठीक है, फिर तो एक ही रास्ता बचा है हमारे पास, हमें भैया को सब बताना पड़ेगा। तुमको जो करना है करो, क्योंकि गलती तो हमसे हुई है, पर अब तुम जोर जबरदस्ती कर रहे हो हमसे। जबरदस्ती? उड़ो, मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, मन भर गया मुझसे। छोड़ दो मुझे। चाचा जी छोड़िए नहीं। चाचा जी आप जाइए यहाँ से। इसके पहले चाची मेरी माँ को कुछ उल्टा सीधा बोले। बहुत गलत कर रही हो तुम, पछताओगी। यही सच है सर, हम जो कुछ भी जानते थे आपको बता चुके हैं, हमें जाने दीजिए सर। लेकिन ये अधूरा सच है, जब तक ये पूरा सच नहीं उगलता खातिरदारी करते रहो। सर ऐसा मत कीजिए सर।
सर इस केस में बहुत उलझन है। देखा जाए तो कुसुम की मौत से सबसे ज़्यादा फायदा महेश को था। ये भी हो सकता है कि सुरेश ने अपने और कुसुम के रिश्ते के बारे में महेश को बताया हो। महेश को गुस्सा आया, उसने कुसुम को मार दिया, और जब वो कुसुम को मार रहा था प्रीति ने देख लिया, तो इसलिए उसे प्रीति को भी मारना पड़ा। सर वैसे मोटिव संग्राम और सुधा के पास भी है, क्योंकि कुसुम और प्रीति के मौत के बाद महेश खुशी खुशी मेघा को इन दोनों को गोद दे देता ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो सके। हो सकता है, लेकिन ये सुरेश अपनी भाभी कुसुम को संबंध बनाने के लिए ब्लैकमेल कर रहा था, और मर्डर वाले दिन वो उसके घर भी गया था। उसके हाथ में भी चोट लगी है। ये सारी चीजें इशारा करती हैं कि वो कातिल हो सकता है। सर और एक शख्स है जो माँ और बेटे को मार सकता है, सुमन, क्योंकि उसने इन दोनों को धमकी दी थी। लेकिन कोई खुद मर्डर करके खुद कंप्लेंट लिखाने क्यों आएगा? कंफ्यूज करने के लिए सर। जब कुसुम ने सुमन को 10 तारीख को घर से बाहर निकाला था, तो 10 तारीख को ना आके 11 तारीख को कंप्लेंट लिखाने क्यों आएगी? ये महेश है, इसने मेरे साथ धोखा किया है। यस, शी हैज ए पॉइंट। शर्मा, इस महेश और सुमन की सीडीआर निकालो और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जल्दी से जल्दी देने के लिए बोलो। जी सर। और महेश के वकील को तुम फॉलोअप कर रही थी ना, क्या हुआ उसका? सर उसके ऑफिस में मैसेज भिजवाया है। और वो संग्राम, उसका वो चमचा सुग्गा, बुलाओ सर। जी सर। तुम्हें पुलिस के पास जाने की जरूरत क्या थी? हम तो रास्ता निकाल ही गए थे ना। तुम तो चुप ही करो। तुम इस लायक होते ना तो मुझे बीच में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती। पर अब क्या फ़र्क पड़ता है इन बातों का? मुझे जो चाहिए था वो तो मुझे मिल गया। हाँ तो सुग्गा। जी साहब। अपने मालिक संग्राम के साथ सुना है बहुत उड़ रहा है तू? नहीं साहब। देख, सच बोलेगा तो बचा रहेगा, अगर झूठ बोला पर गाड़ देंगे तेरे। ठीक है साहब। तो ये बता, एक कुसुम और प्रीति के मर्डर में संग्राम सिंह का कितना हाथ है? साहब हमें नहीं पता साहब, लेकिन संग्राम दादा किसी का मर्डर नहीं कर सकते साहब। और सुधा? साहब वो जुबान की तेज़ हैं, लेकिन वो भी किसी को नहीं मार सकती साहब। वो तो हम पता लगा ही लेंगे किसने मारा है, लेकिन मुझे पता चला कि तूने झूठ बोला है, तेरा वो हाल करूंगा कि तू सोच नहीं सकता। सर कुसुम और प्रीति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। दोनों को दोपहर 3:30 से 4:30 के बीच मारा गया है। लोहे की किसी नुकीली चीज से वार किया गया है। प्रीति को 5 बार और कुसुम को 6 बार स्टैप किया गया है। और रेप? सर रेप या कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हुई है। इसका मतलब कातिल सिर्फ और सिर्फ मारने के मकसद से आया था, और जिस तरह से मारा गया काफी गुस्से में था। लेकिन वो किसे मारने आया था, कुसुम को या प्रीति को? वो मर्डर वेपन कौन सा है? सर सीडी और लोकेशन रिपोर्ट के हिसाब से और एडवोकेट शुक्ला ने कंफर्म किया कि महेश उनसे मिलने 3 से 4 बजे के बीच गया था। सुमन और महेश के कॉल रिकॉर्ड्स, जिसमें महेश के कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला, लेकिन सुमन के कॉल रिकॉर्ड्स में बिहार के 2 हिस्ट्री शीटर के नंबर मिले हैं। एक है भोलू और दूसरा है साजिद। ये भोलू और साजिद दोनों की फोन लोकेशंस निकालो, देखो कहाँ है ये, और सुमन को अरेस्ट करो। तुम्हारे सीडीआर और भोलू और साजिद के फोन लोकेशन से पता चला है कि वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट किलर भी सेम डे यहाँ मेरठ में ही थे। देखिए मैं आपको सब सच सच बताती हूँ सर। मैं महेश की लीगल वाइफ बनना चाहती थी, और इसीलिए मैंने भोलू और साजिद को कुसुम को मारने की सुपारी दी थी, लेकिन बाद में मैंने अपना इरादा बदल दिया था। देखिए मुझे लगा कि अगर इन्वेस्टिगेशन हुआ और मैं पकड़ी गई तो पूरी ज़िंदगी मुझे जेल में रहना पड़ेगा, और मैं महेश से तो कभी मिल ही नहीं पाऊंगी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं केस कर कर उस पर प्रेशर बनाती हूँ। मैं आपके पास पुलिस कंप्लेंट भी लिखाने आई थी, और इसके बावजूद भी अगर वो कुसुम को तलाक नहीं देता तो मैं केस वापस लेने के नाम पर नोएडा वाला घर अपने नाम करा लेती। देखिए इतना तो मेरा हक बनता है ना सर। तुम्हारा पुलिस में कंप्लेन करना और उन कॉन्ट्रैक्ट किलर का यहाँ मेरठ में मौजूद होना, टाइमिंग इतनी अच्छी है ना कि तुम्हारी बातों पर यकीन करने का दिल ही नहीं कर रहा है। जब तक सच्चाई पता नहीं लग जाती आप कस्टडी में रहेंगे। सर मेरी बात पे यकीन कीजिए, मैंने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ सर। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा। थोड़ा सा खा ले कुछ। छोटी माँ अब सब खत्म हो गया। बेटा
ऐसा नहीं बोलते। हम हैं ना, हम हैं तुम्हारे साथ।